बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और कई बोर्ड के रिज़ल्ट्स में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया होगा। ज़िंदगी की बहुत बड़ी परीक्षाओं में बोर्ड की परीक्षा को भी गिना जाता है। समाज में इसको अलग नज़रिए से देखा जाता है। स्टूडेंट के दिमाग में भी इन चीज़ों को लेकर बहुत से भय होते हैं, बहुत सी आशंकाएँ होती हैं और निश्चित रूप से आप सभी ने उस भय और उस आशंका की पहली सीढ़ी को पार कर लिया। लेकिन ज़िंदगी के अगले चरण में एक बहुत बड़ी चुनौती आपका सामना कर रही है। इसके बाद मुझे कहाँ जाना है? क्या करना है? मेरे रास्ते क्या होंगे? क्योंकि अभी तक तो आप एक स्कूल के, एक कॉलेज के शुरुआती दौर के स्टूडेंट रहे हैं। अब ज़िंदगी के एग्ज़ाम में, ज़िंदगी की होड़ में, ज़िंदगी की इस दौड़ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जहाँ पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व किधर आपको जाना है, आपके सपने क्या हैं, आपकी आकांक्षाएँ क्या हैं, इन सभी का इवैल्यूएशन होगा। आज आपके द्वारा उठाए गए कदमों को इस पूरे संसार बहुत ध्यान से देखेगा। आप इतिहास का हिस्सा बनोगे या इतिहास लिखोगे, ये सब कुछ अब एक-एक स्टेप तय करेगा। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत ही ज़बरदस्त विकल्प होते हैं। वो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे मेडिकल परीक्षा में जाना, आईआईटी का एग्ज़ाम देना, होटल मैनेजमेंट की तरफ मूवमेंट करना, एनडीए, डिफेंस सर्विसेज की तरफ जाना और बहुत ही अच्छे विकल्प उसके सामने मौजूद होते हैं। निश्चित रूप से आप ये सभी जानते होंगे और ये बहुत ही परंपरागत इनपुट्स के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में आईएएस और आईपीएस का एग्ज़ाम भी कहते हैं, वहाँ पर भी एक बहुत ज़बरदस्त चुनौती, एक ज़बरदस्त आयाम हमारे सामने आ रहा है। ये देखा गया है कि तमाम स्टूडेंट मेडिकल या आईआईटी में जाने के बाद फिर से जो है वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और फिर से एग्ज़ाम में अपीयर होकर यूपीएससी में एक बहुत अच्छा पद प्राप्त करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे कारण क्या है कि जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जो आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है, आईआईएम से एमबीए कर रहा है, वो भी जो है वो यूपीएससी के लिए इतना ललायत है। क्योंकि देश में जो यूपीएससी की परीक्षा है वो आपको परिवर्तन का आधार देती है। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपको सोसाइटी में चेंज लाने, देश में चेंज लाने का बेसिक इनपुट्स देती है। कई बार हम इस परीक्षा को अलग नज़रिए से देखते हैं, कई बार कुछ अलग बातें होती हैं, कई बार हम इस पे करप्शन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर मैं उन लोगों के नाम लूँ जिन्होंने बहुत बड़े परिवर्तन किए, आईआईटी से पढ़ा हुआ एक लड़का जो आगे चलकर यूपी कैडर में आईपीएस ऑफिसर बनता है और आज आईजी की पोस्ट पे है, जिसने मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में जहां पर कंप्लीटली अपनी रिस्क लेकर और वहां से क्राइम को हमेशा के लिए मिटा दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, जो कि आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, वो आज प्रधानमंत्री को सीधे सलाह देते हैं और सभी देश की महत्वपूर्ण नीतियों में आज वो हिस्सेदारी करते हैं। इसी तरह तमाम आईएएस ऑफिसर, जैसे अगर मैं बात करूं नीति आयोग के जो सीईओ हैं प्रेजेंट, और देश की जो आर्थिक नीतियां हैं बनाने का काम ये लोग करते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का प्रशासन संभालना हो, चाहे लद्दाख का प्रशासन संभालना हो, ज़्यादातर ये आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जो है वो सरकार के हाथ और पैर की तरह काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की जीवन में परिवर्तन लेकर आते हैं। जिस जगहों पर वो हैं उन जगहों पर उनका ज़बरदस्त इनपुट आता है और उनके हज़ारों हज़ारों लाखों की संख्या में फॉलोअर्स और फैन होते हैं। अगर किसी मध्य वर्गीय स्टूडेंट को, एक जो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से आ रहा है बच्चा या बहुत ही गरीब घर का बच्चा है, जो आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो उसको परिवर्तन का बहुत बड़ा आयाम देती है। वो एक बहुत बड़ा सपना होता है। यही रीज़न है, इस बार आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश जो बोर्ड था, यूपी बोर्ड, उसके टॉपर ने 12th क्लास के कहा, उससे पत्रकार ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा आगे चलकर मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ और अपने समाज में परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश बोर्ड का टॉपर है, वो स्टूडेंट, वो ये बात कहता है, इसका मतलब है कि परिवर्तन की जो ललक है, जो सोसाइटी में चेंज लाने का इनपुट है, वो सभी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जहाँ अगर मैं बात करूँगा कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, होटल मैनेजमेंट, तमाम इन इनपुट्स के साथ एक विकल्प जो है वो नया उभर कर आ रहा है और वो आप 12th के बाद से अपनी बेसिक स्टडी यूपीएससी के लिए जोड़ सकते हैं। यूपीएससी के लिए जो मिनिमम अर्हता होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और यही सबसे बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये लोग सोचते हैं कि शायद ग्रेजुएशन के बाद हम जो है वो अपनी प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन जिस तरह से नई उम्र के बच्चे जो हैं वो यूपीएससी में आ रहे हैं, वो बहुत ही अवेयर हैं। जैसे जब आप आईआईटी के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप 12th क्लास में आने के बाद आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आज सबको ये बात पता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अवेयर हैं, बच्चे बहुत अवेयर हैं और 9th 10th क्लास से ही उनकी जो प्रिपरेशन होती है आईआईटी की वो शुरू हो जाती है।
आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए वो 2 से 3 साल प्रिपरेशन करते हैं। इसी तरह तमाम स्कूल्स जो हैं उन्होंने अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है मेडिकल की और इंजीनियरिंग की, वो करिकुलम के साथ अटैच करनी शुरू कर दी है। उनके स्कूल्स में जो है वो इस तरह की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं और आप देखते हैं कि 9-10th के बाद से ही बच्चा इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल में जाना है, वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही बदलता ट्रेंड अब यूपीएससी में आ रहा है, जहां पर टीना डावी या बहुत से ऐसे ऑफिसर हैं जो बहुत कम उम्र में और बहुत अच्छी रैंक पे गए, उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन ही यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आते ही अपनी तैयारी को एक बेस देना शुरू किया। जहां वो अपनी कॉलेज की स्टडी कर रहे थे, वहां साथ ही साथ उन्होंने अपने 2-3 से 4 घंटे का टाइम निकाल कर डेली, वो चाहे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे जीएस के बेसिक सेगमेंट्स पढ़ना हो, एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करनी हो, न्यूज़पेपर पे अपनी कमांड करनी हो, ये उन्होंने करना शुरू किया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आते आते वो बहुत मैच्योरिटी की हद तक पहुंच गए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपकी एज 21 साल है और अगर ग्रेजुएशन के आप फाइनल ईयर में भी हैं, तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। फायदा ये रहेगा कि जितनी कम उम्र में आप सिविल सेवा के लिए चुने जाएंगे, आपका सर्विस स्पैन उतना ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा सर्विस स्पैन होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास इनपुट होंगे काम करने के लिए, उतना ही ज्यादा आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी जो पोस्ट होगी वो बहुत ताकतवर होगी। और अगर कहीं आप कैबिनेट सेक्रेटरी या बहुत हायर पोस्ट पर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो अधिकार, जो निर्णय लेने की क्षमताएं, वो बहुत बड़ी होंगी। आप मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों तक को सलाह दे सकते हैं, उनकी जो है एडवाइजरी कमेटी में हो सकते हैं। आपके उत्तरदायित्व तो इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जो जनरेशन है, वो आपके बारे में जीके की किताबों में पढ़े। तो ये जो परिवर्तन का इनपुट है, वो बेसिकली सिविल सर्विसेज आपको देता है। तो जहां आप करियर के अन्य हिस्सों को अपनी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उसको विकल्प के रूप में रखे हुए हैं, वहीं पर अब सिविल सेवा को भी आपको एक विकल्प के रूप में लेकर चलना पड़ेगा। सबसे सुरक्षित, सबसे क्रिएटिव, रचनात्मक, समाज में परिवर्तन लाने की जो क्षमता है, वो सभी कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये जो, अगर आपको अपने करियर काउंसलिंग को लेकर कभी भी कोई दिक्कत है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ अपनी एक मीटिंग सेट कर सकते हैं, ताकि आप जो चयन करना चाहें वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से करें। और जो करियर के नए विकल्प हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं, जो नई सेगमेंट्स हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी रखें। क्योंकि कई बार कोई निर्णय जब सही समय पर लिया जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे से फ्रूटफुल होता है, फलीभूत होता है। और कई बार बहुत अच्छा टैलेंट हमारे पास होने के बावजूद, जो मिथ है हमारे पास, जो हमारे आसपास जो निगेटिव है चीजें हैं, जो उसके लिए जो एक जिसे कहते हैं कि अंधविश्वास है, वो हमें हमारी सफलता से बहुत दूर लेकर जाता है। जैसे एक मिथ है कि बिना ग्रेजुएट हुए आप यूपीएससी के बारे में सोच ही नहीं सकते, आप उसके बाद कभी तैयारी करिएगा, पहले प्रयास में कोई आईएएस नहीं निकाल पाता, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें होती हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी मेरे पास जो पेरेंट्स अपना इनपुट भेज रहे हैं, वो अपने बच्चों को 10th 11th के बाद ही अवेयर करना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो जानते हैं कि मुझे अपने बच्चे को सिविल सेवा में भेजना है। तो अवेयरनेस की जो अलग है, वो काफी हद तक जो है वो महानगरों में, कॉन्वेंट स्कूलों में बहुत अच्छी तरह आ चुकी है। लेकिन ग्रामीण इलाके में, जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, वहां पर अभी ये अवेयरनेस नहीं आई है। तो आप भी अगर 12th कर चुके हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को तय करना चाहते हैं, चैलेंजेस आपको बहुत पसंद है, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आप देखना चाहते हैं, सोसाइटी में होने वाले कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपको प्रभावित करते हैं, आप ताकत, आप सम्मान, इन सब के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सिविल सेवा आज की डेट में एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जबरदस्त विकल्प है। और निश्चित रूप से आपकी जो मेधावी क्षमता है, वो बहुत आगे आपको लेकर जाएगी। जुड़े रहिए। और अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो निसंकोच दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना जो मेरे साथ एक काउंसलिंग सेशन है वो बुक कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से अथवा डायरेक्टली बात करके मैं आपकी करियर काउंसलिंग करने के लिए तैयार हूं। पर ये समय है अपने करियर को एक नया आयाम देने का, एक नई सोच देने का, और इस सोच के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।